आपने स्क्रीन पर पढ़कर चेक कर ही लिया होगा कि मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा एक जंगल के बारे में, एक फॉरेस्ट के बारे में, उसकी गहरी कहानी के बारे में, उसके गहरे राज के बारे में, जिसके कारण वो एक खौफनाक जंगल में तब्दील हो जाता है। तो ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। उस गांव के पास एक जंगल था, लोग उसे बदलता हुआ जंगल भी कहते थे। कई लोगों का कहना है कि ये जंगल दिन के टाइम तो नॉर्मल रहता है, ठीक है, जैसे नॉर्मल जंगल होते, लेकिन इसकी असली शुरुआत जो है, इसका असली खेल है, वो शाम के 7 बजे बाद शुरू होता है। शाम के 7 बजे बाद ही एक खौफनाक जंगल में तब्दील हो जाता है, जिसका मंजर काफी ज्यादा डरावना लगता है। इसके रास्ते अपने आप बदल जाते हैं, पेड़ अपनी जगह बदल लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति शाम के 7 बजे बाद इस जंगल के अंदर जाता है तो वो कभी अपने घर नहीं लौट पाता, वो इसी जंगल के अंदर फंस जाता है, इसी जंगल का शिकार हो जाता है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले ऐसे ही हॉन्टेड, सस्पेंस, मिस्ट्री भरे वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए इस डार्क मिस्ट रूट को। तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मैंने जिस गांव के बारे में आपको बताया था, उस गांव के अंदर कबीर नाम का एक 21 साल का लड़का रहता था। कबीर एक एडवेंचर व्लॉगर था। वो यूट्यूब पर व्लॉग जैसी वीडियो बनाता था। वो अंधविश्वास जैसी फालतू बातों पर भरोसा नहीं करता था। ये बातें उसे भ्रम लगती थी। एक दिन वो क्या करता है, सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा करता है, एक जगह पर। फिर उन सभी से कहता है, गांव वालों, तुम एक अंधविश्वास के अंदर जी रहे हो, एक भ्रम के अंदर जी रहे हो। इस जंगल का भ्रम तुम्हारे दिमाग के अंदर फैला हुआ है, तुम्हें इसे बाहर निकालना होगा। तभी सभी गांव वाले एक साथ आवाज उठाकर कबीर से कहते हैं, कबीर, अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना विश्वास है, इतना भरोसा है तुम्हें अपने ऊपर, तो क्यों ना तुम एक रात इस जंगल के अंदर बिता के आओ और अगली सुबह तुम गांव वापस लौट गए तो हम मान जाएंगे कि ये हमारे दिमाग का भ्रम था, ये एक अंधविश्वास था। तभी कबीर कहता है, ठीक है गांव वालों, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। रात के लगभग 9 बज चुके थे। गांव बिल्कुल पूरा सुनसान पड़ा था। एक भी व्यक्ति गांव का बाहर निकला हुआ नहीं था। सारे लोग अंदर बैठे थे, सो रहे थे। सिर्फ कबीर अकेला उस गांव के बीचों बीच खड़ा था। वो जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है, वो जंगल के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वो जंगल के पास पहुंच जाता है। जंगल उसके ठीक सामने था, लगभग 15 मीटर की दूरी पर, ठीक सामने। तो उसके दिमाग के अंदर एक ख्याल आता है, क्यों ना वो एक व्लॉग बनाए उस जंगल के बारे में, उस जंगल के बारे में बताए, ताकि वो एक गांव वालों को बता सके कि उसने एक रात जंगल में बिताई थी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज तुम्हारे भाई ने दिया है गांव वालों को एक चैलेंज। मैंने उनको चैलेंज दिया है कि मैं एक रात जंगल में बिताऊंगा, उनको साबित कर दूंगा कि मैं उनकी तरह फट्टू डरपोक नहीं हूं। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिर तभी अचानक जो जंगल था उसके ठीक अंदर एक लड़का नजर आता है, 21-22 साल का। उसकी एज कबीर के जैसी थी। जैसे ही कबीर उस लड़के को जंगल के अंदर देखता है, उसके बाद तो उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। वो हैरान, बिल्कुल हैरान तरीके से उसको देखता है, क्योंकि वो जो लड़का जंगल के अंदर था वो और कोई नहीं बल्कि कबीर का फ्रेंड अमन था, जो उसे जंगल के अंदर आकर्षित कर रहा था, उसे अपने पास बुला रहा था। आओ कबीर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखो ये जंगल कितना सुंदर लग रहा है, तुम भी आ जाओ, हम दोनों एक साथ यहाँ समय बिताएंगे। फिर तभी अचानक कबीर के फोन पे एक कॉल आता है। वो कॉल देखने के बाद तो वो पागल सा हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था एक्चुअल में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है उसके साथ में, क्योंकि वो कॉल और किसी की नहीं बल्कि अमन की थी। वो सोचता है, अंदर ही अंदर सोचता है, अमन तो अभी जंगल के अंदर खड़ा है, तो अमन का फोन मेरे पास कैसे आ सकता है। उसने कॉल उठाया और फिर अमन उससे बात करने लगा। हाँ कबीर, बोलो। क्या
कबीर मेरी बात ध्यान से सुनो, उस जंगल में मत जाना। मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ, तुम उस जंगल में मत जाना वरना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। तुम रुको उधर ही, मैं आ रहा हूँ। फिर तभी जो जंगल के अंदर अमन उसे नजर आ रहा था वो वहां से गायब हो चुका था। फिर कुछ देर बाद में अमन उसके पास आ जाता है, कबीर के पास में। फिर कबीर अमन से कहता है, अमन अभी जस्ट कुछ ही पल पहले मैंने तुम्हें जंगल के अंदर देखा था और अब तुम मेरे सामने खड़े हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब तभी अमन कहता है, देखो कबीर, वो एक्चुअल में जंगल के अंदर मैं नहीं था, वो मेरा रिफ्लेक्शन था जो तुम्हें मतलब जंगल के अंदर आकर्षित कर रहा था, जिससे तुम जंगल के अंदर आ सको, तुम जंगल के अंदर फंस सको और इस जंगल का शिकार हो सको। आओ मैं तुम्हें इस जंगल के बारे में मतलब पूरी कहानी बताता हूँ, इसका पूरा राज बताता हूँ। अमन कबीर को गांव ले जाता है, वो किसी जगह पे जाकर बैठ जाता है। फिर तभी अमन कबीर से कहता है, देखो कबीर, बात ऐसी है, आज से लगभग 2 साल पहले एक औरत थी, उसका नाम भावना था और उसका एक बच्चा था 11-12 साल का, उसका नाम अशोक था। उन दोनों को आए लगभग कुछ ही दिन हुए थे इस गांव के अंदर। उनको इस जंगल के बारे में कुछ ही पता नहीं था, ना गांव वालों ने उन्हें सतर्क करा था इस जंगल के बारे में, ना कुछ बताया था इस जंगल के बारे में। तो एक रात मतलब वो अपनी घर की बालकोनी होती है ना, उसके अंदर मतलब बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, उस गांव के नज़ारे का आनंद ले रहे थे। चारों तरफ मतलब गांव के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जो मतलब काफ़ी अच्छा फील करा रही थी, काफ़ी अच्छा महसूस करा रही थी। तो तभी जो उसका बेटा है भावना का, अशोक है, उसकी नज़र उसी जंगल की तरफ जाती है। जैसे ही वो उस जंगल को अपनी आंखों से देखता है ना, मतलब उसकी आंखें मतलब उसकी पलकें झपकती हैं कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि वो जंगल इतना दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, जिसके कारण उसकी पलकें झपकती नहीं है। जंगल के अंदर मतलब रोशनी भी हो रखी थी, उजाला हो रखा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई जंगल के अंदर बैठे हो कई लोग जो उस जंगल का आनंद ले रहे हो, ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हो, ऐसा लग रहा था। तभी अशोक अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, वो देखो जंगल काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। माँ, मुझे इस जंगल के अंदर अभी जाना है, क्या आप मुझे अभी ले जा सकते हो? ऐसा अपनी माँ से पूछता है। उसकी माँ कहती है, देखो बेटा अशोक, अभी रात काफ़ी ज़्यादा गहरी हो चुकी, मतलब रात के लगभग 10 बज चुके हैं, अभी जंगल के अंदर जाना ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हें सुबह जंगल के अंदर ले चलूँगी। मतलब उसका बेटा जो अशोक है वो काफ़ी ज़्यादा जिद करने लगता है, मतलब कहता है, अगर मम्मा आप मुझे अभी इस जंगल के अंदर नहीं लेके जाओगे तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ना मैं खाना खाऊंगा जब तक आप मुझे जंगल के अंदर नहीं लेके जाओगे। उसकी मम्मा कुछ देर तक सोचती है, फिर अपने बेटे से कहती है, देखो बेटा, मैं तुम्हें अभी जंगल के अंदर तो ले जाऊंगी, लेकिन हम कुछ ही देर वहाँ पर रुकेंगे और वापस अपने गांव लौट आएंगे। वो दोनों जंगल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। कुछ देर बाद में वो जंगल के ठीक सामने पहुंच जाते हैं। जंगल बिल्कुल उनके सामने था। जंगल काफ़ी ज़्यादा हरा भरा और बड़ा दिख रहा था। वो जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। चलते चलते वो जंगल के लगभग आधे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। उनके साथ ना कोई नेगेटिव चीज़ होती, ना कोई नेगेटिव एनर्जी उन्हें महसूस होती है। जंगल काफ़ी मतलब नॉर्मल लगता है, मतलब जब तक वो आधे हिस्से तक ना पहुंचे। आधे हिस्से तक पहुंचने के बाद असली गेम शुरू होता है। असली चीज़, जो नेगेटिव चीज़ें उनके साथ होना शुरू होती है, जिसका वो अंदाज़ा तक नहीं लगा सकती थी। मतलब जो रोशनी ठीक जंगल में आने से पहले जब वो बालकनी के अंदर दोनों माँ बेटे मतलब बैठे थे, तब जंगल के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोशनी उन्हें नज़र आ रही थी। वो रोशनी अब थी नहीं, सारी रोशनियाँ मतलब गायब हो चुकी थी। सारे बल्ब बंद हो चुके थे जो जंगल के अंदर थे। चारों तरफ काला अंधेरा था, इतना ज़्यादा अंधेरा था, मतलब वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पा रहे थे। ना भावना अपने बेटे की शक्ल देख पा रही थी, ना अशोक अपनी माँ की शक्ल देख पा रहा था। वो तो शुक्र है मतलब जो उसकी मम्मा भावना है, उसके पास में एक टॉर्च थी जिससे वो सामने की चीज़ें देख सकती थी।
वो टॉर्च को ऑन करती है और जैसे सामने की चीज़ें देखती है ना, उसके बाद तो मतलब उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। मतलब ऐसी चीज़ उन्होंने पहली बार देखी थी। उनकी आंखों में डर साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि सामने जो पेड़ थे जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, अपनी जगह बदल रहे थे। जिस रास्ते से मतलब वो जंगल के अंदर आए थे, वो रास्ता भी ब्लॉक हो चुका था, बंद हो चुका था। पेड़ों ने अपनी जगह ले ली थी, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था। ये चीज़ें देखने के बाद तो मतलब जो अशोक है उसका बेटा है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, मतलब पैर कांपने लगते हैं। ये चीज़ें मतलब वो देख नहीं पा रहा था। मतलब कुछ सेकंड बाद वो बेहोश होकर नीचे जंगल में गिर जाता है। डर तो उसकी मम्मा को भी लग रहा था, उसकी मम्मा की आंखों में डर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसकी मम्मा ने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाकर अपने बेटे को अपने हाथों से उठाकर अपनी बाहों में पकड़कर चलने लगती है और चारों तरफ मतलब उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। उसको रास्ता नज़र नहीं आता। फिर एक रास्ता था जो उसे दिखाई देता है, जिस रास्ते से वो उस जंगल से बाहर जा सकती थी। वो दौड़ती हुई जैसे ही उस रास्ते के पास जाती है, वो रास्ता भी बंद हो जाता है। पेड़ों ने अपनी जगह ले ली थी, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद तो मतलब उसकी मम्मा को मतलब एहसास होने लगता है कि वो जंगल से बाहर जा ही नहीं सकती, ऐसा मतलब उसको एहसास होने लगता है। फिर तभी कुछ सेकंड बाद मतलब जो भावना है, उसकी मम्मी है, उसके कानों में एक साउंड सुनाई देता है। एक साउंड, अजीब सा साउंड, मतलब अजीब सी ध्वनि। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ रेंगती हुई उनके पास आ रही हो, उनके करीब आ रही हो। भावना चारों तरफ जंगल के अंदर देखती है, कुछ भी चीज़ उन्हें दिखाई नहीं देती। फिर मतलब उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर जाती है, मतलब जिसे ज़मीन का नज़ारा वो देखती है ना, मतलब उसकी सांसें गले तक आ जाती है। उसके बाद तो उसको कन्फर्म हो चुका था, मतलब एहसास हो चुका था कि वो अब जंगल से बाहर नहीं जा सकती, वो इसी जंगल का शिकार हो जाएगी। ऐसा उसको एहसास हो चुका था। मतलब इस जंगल के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ है, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था। फिर वो क्या करती है, मतलब जो जड़ें हैं उनसे छिपने के लिए, उनसे बचने के लिए वो ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पर पेड़ों के पत्ते ज़्यादा हो, उनके अंदर जाकर वो छिप सके। ऐसी जगह पे जाती है, ऐसी जगह पे जाकर छिप तो जाती है, लेकिन उसकी मम्मा भावना को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो एक जंगल के अंदर थी और उस जंगल से कोई बाहर नहीं जा सकता। मतलब उस जंगल के अंदर उसी जंगल का राज है, उससे कोई बच के नहीं जा सकता, चाहे वो किसी भी कोने में छिपा हो। वो जड़ें ढूंढती हुई मतलब रेंगती उनके पास आती है और उनके पूरे बदन से लिपट जाती है। उनको इतना जकड़ती, मतलब उन दोनों को सांस लेने में इतनी तकलीफ होती, वो सांस भी मतलब सही ढंग से नहीं ले पा रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर वो जड़ें क्या करती, उनको हवा में उछाल कर एक पेड़ था बड़ा सा, उसके ऊपर लटका देती है और इतना जकड़ती है जिसके कारण उनके पूरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, पूरा शरीर थड़पड़ाने लगता है। और कुछ ही देर बाद, मतलब कुछ पल बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और उनकी वही डेथ हो गई, वही मृत्यु हो गई। तो ये थी मतलब कबीर इस जंगल की एक सच्ची कहानी, एक घटना। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम दिन के टाइम जंगल के अंदर जाकर देख सकते हो, उस पेड़ पर अभी भी उस औरत और उसके बच्चे को डेड बॉडी लटकती हुई नजर आए। क्या ये चीज़ जानने के बाद भी तुम उस जंगल के अंदर जाओगे, जाना पसंद करोगे? कबीर कहता है, थैंक्स अमन, अगर तुम नहीं होते, तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया होता तो मैं उस जंगल के अंदर चला जाता और इस जंगल का शिकार हो जाता। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, तुमने मेरी जान बचाई। कबीर को उस जंगल की पूरी सच्चाई मालूम चल चुकी थी, उसको एहसास हो चुका था कि ये एक सच्ची घटना ही, कोई नॉर्मल जंगल नहीं है, एक नेगेटिव एनर्जी से बसा हुआ एक खौफनाक जंगल है, उसे पता चल चुका था। फिर कबीर मतलब अमन से कहता है कि अमन, एक बात जो है मेरे
दिमाग के अंदर खटक रही है। मतलब मैंने गांव वालों से एक चैलेंज एक्सेप्ट करा था एक रात इस जंगल के अंदर बिताने का। मैं उसका क्या करूंगा, गांव वाले मतलब मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये चीज़ उसे बोलता है। तभी अमन कहता है तुम गांव वालों से कल सुबह कह देना मुझे इस जंगल के ऊपर विश्वास हो चुका है, तुम सब सही कहते थे, मतलब ये नॉर्मल जंगल नहीं है, खौफनाक जंगल है। तुम ऐसा गांव वालों को कह दोगे तो वो तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लेंगे, तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लेंगे, जिससे गांव वाले तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, ये चीज़ कहते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई।